आधारभूत आवश्यकता है। ये बीएसटीसी में इस बार आएगा, शिक्षण अभिक्षमता। देखो शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ है मीनिंग ऑफ टीचिंग। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। जो शिक्षण है वो मानवीय के जो मूल्य हैं उनके विकास पर बल देता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सामाजिक। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप है, यानी आमने सामने। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि वह सामाजिक या मानवीय कारकों से गतिशील या प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक व अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभव को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बैठाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना। अधिगम का मतलब होता है करके सीखना। शिक्षण के प्रमुख 3 पक्ष होते हैं। इनके बारे ये कौन कौन से इसके बारे में बात करते हैं? शिक्षण के प्रमुख 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। ये 3 पक्ष हैं। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कर्लाक। कर्लाक ने कहा कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। बीओ शिम्त ने कहा कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। एन.एल. पेज ने कहा है कि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, और कला के अनुसार अनुभव पर आधारित है, और विज्ञान में इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। अब हम यहाँ पे एक चित्र बना, इसके माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले समाज, विद्यालय, कक्षा, शिक्षण और अधिगम। देखो सबसे पहले अधिगम का मतलब होता है करके सीखना। शिक्षण जो होता है वो बच्चों को अधिगम करके सीखना, यानी किसी कार्य को करके सीखना होता है। फिर कक्षा में, उसके बाद में विद्यालय, उसके बाद में समाज। इसकी अगला कॉन्सेप्ट है शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है, जिसके 3 घटक हैं। पहला है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं और टीच हैं, प्रशिक्षित ट्रेनिंग करते हैं या उन्हें अनुदेशन इंस्टीट्यूट देते हैं। यह सभी इन प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों की संज्ञानात्मक संरचना किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना में बदलाव लाने के लिए निष्पादित होती है। हालांकि पढ़ना और प्रशिक्षण और अनुदेशन अपने अर्थ में काफ़ी भिन्न है। प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसे पूरा करने में साल लगते हैं। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई ज्ञान, व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है जो उसे नहीं जानते हैं। अनुदेशन को अक्सर शिक्षण के प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशलों के विकास से ज़्यादा होता है। अगला है प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों एक प्रक्रिया है। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न होते हैं, लेकिन इन सभी के माध्यम से एक केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है। शिक्षण प्रक्रिया सार्थक तभी होगी जब शिक्षक इस आशय से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी उसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के उद्देश्य में संलग्न करता है, जैसे किसी गद्यांश को पढ़ना, विद्यार्थियों के लिए रचना लिखना। तीसरा है शिक्षण की